प्रयोग करते समय मन में कुछ लालसा, कुछ ऐसी शब्द, कुछ अहंकार वाले शब्द जुड़ जाते हैं, तो उसी समय ध्यान आता है कि ये तो मेरा आचरण नहीं है, ये तो मुझे सिखलाया नहीं है, ये तो नहीं कहा गया था कि ये ढंग अपनाना है। संगत तो आज भी अवतार वाणी का पवित्र शब्द आ रहा था कि जिसकी रचना रची गई, जो हमारे चारों जहाँ तक हमारी दृष्टि जाती है, ये विराजमान। फिर ही उसी समय सत्संगत मन में आ रहा था कि इसको हाजिर नाजिर मानते हुए बहुत आसान है कि 1 मिनट लगता है यू टर्न करने के लिए। वो शब्द भी बहुत बड़ा आसान सा, जिसकी तासीर मीठी है कि कोई बात नहीं, जैसे आप कहते हो, कोई बात नहीं, आप ठीक कह रहे हो, आप जी ने जो कहा बिल्कुल ठीक है, मेरे मन के भाव कुछ ठीक नहीं थे। सत्संग जब ये शब्दों का प्रयोग करते हैं या दूसरे शब्दों में कहें कि उसी समय यू टर्न ले लेते हैं, तो एहसास होता है कि जो सिखलाई, जो सोच, जो समझ आपने दी है, इसका ठीक ढंग से इस्तेमाल होता है। कल ही किसी व्यापारी से चर्चा करते समय घड़ी में टाइम कुछ और बढ़ गया था, और उन्हीं के मुखारबिन से निकला कि मैंने तो दुकान को मंगल कर दिया। शब्द तो बड़ा अजीब सा लगा, मंगल कर दिया है। कई मन में भाव आए, जी क्या कहा आपने? तो सत्संग उन्होंने कहा, जी मैंने मंगल कर दिया। सत्संग वो भी मन में आया कि आज मंगलवार है, शायद ये शब्द इसलिए दोहराया जा रहा है। लेकिन सत्संग जब उनके मुखारबिन से 2 बारी सुना, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने दुकान बढ़ा दी है, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने उन पर ताला लगाकर बंद कर दी है, उन्होंने ये कहा कि मैंने आज काम को मंगलता से संपूर्ण कर दिया। सत्संग उसी समय मन में भी भाव जुड़ा कि हम जब काम करते हैं, जब कारोबार करते हैं, किसी से व्यवहार करते हैं, तो वो सोच भी आनी चाहिए कि इसके साथ जो व्यवहार किया है वो मंगलता से संपूर्ण हो, जिसके अंदर शुद्धता हो, जिसके अंदर निर्मलता हो, जिसके अंदर एहसास हो कि मैं कार आप जी साथ होकर हर समय हमारा सहारा बने। फिर सत्संग की शुद्धता उस रंग को भी ले आती है जिसके अंदर सुखद अनुभव होता है, जिसमें संतुष्टि होती है। तो सत्संग जहाँ से दास ने बात प्रारंभ की कि यू टर्न करना सीखना है, बहुत आसान है ये शब्द का प्रयोग करना, तो कर लेते हैं जी। लेकिन सत्संग शुरू से ही ये बात मान लेते हैं जो आप कह रहे हैं, सोच लेते हैं जो आपकी सोच है, समझ लेते हैं जो आप कहना चाह रहे हैं। फिर सत्संग मन में तिलकता नहीं आती, मन के अंदर वो भाव नहीं जुड़ता। इधर दास वो बात भी याद करे बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के मुखारबिन कि जो वो खुशबू आती है जब माताएं बहनें जब किसी बर्तन में सब्जी बनाते हैं, तो वो सुगंध हमारे कर्मों में भी जुड़ जाती है। तो आओ आज यही अरदास करें कि हमें आसान सा तरीका जो आपने यू टर्न कर दिया है उसकी संभाल कर पाए। सत्संग प्यार से कहना धन्यवाद जी। सत्संग विवेक जी से पहले दासी प्रार्थना करेंगी आदरणीय भाई साहब राजेश झा जी के चरणों में। आज इनका जन्मदिन ही है, सीमित शब्दों में ही आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इनके बाद आदरणीय महात्मा विवेक जी, काशीपुर से ये महात्मा है, भक्ति परिरचना रूप में आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सत्संग जी प्यार से बोलिए। सत्संग जन्म के गाँव से तो आपने बाहर कर दिया बहुत पहले। आप संत जनों, महर्षि मुनि और ऋषि मुनि सन्यासियों के बीच बैठ के बस यही कामना है कि कुछ आगे जीवन में ऐसा किया जाए, अपने मिशन को, अपने सदगुरु माँ को गर्व हो,
मेरे को भी अपने कर्मों पे गर्व हो। सांसद कुछ कामना ऐसी है कि कुछ पेड़ ऐसे लगाओ जीवन में आने जिसकी छाँव की आशा ना रहे, कुछ कर्म ऐसे किए जाए जिसका रिटर्न का डिमांड ना हो, डिमांड तो जैसी बात ही ना हो वो कोई रिटर्न धन्यवाद जी। सासंगत आदरणीय महात्मा विवेक जी भक्ति भरी रचना रूप में आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। शासन जी के आभार के नाम धार्मिक आजी शासन राज परिषद के शासन तो आप सब चना के टाइमिंग आजी अड्डास शिवरे बोलियो तेरे चरना दे दास तिथों तेरा विश्वास दिन रात मंगते गति डोले ना यकीन के गुनाह मस्तीन दिन रात मंगते तेरे चरना दे दास सासंगत जी प्यार से कहना धन्यवाद जी। सासंगत दास से प्रार्थना करेंगे आदरणीय भाई साहब सुंदर जी भक्ति भरी रचना रूप में आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सब खुशियाँ आती है जब सतगुरु आते हैं, सब खुशियाँ आती जब सतगुरु आते हैं, ले के चरण धूली गुरु सिखाते हैं। सब खुशियाँ आती है
जब सतगुरु आते हैं सब खुशियाँ आती है। जब सतगुरु आते हैं ले के चरण धूली गुरु सिद्ध मुस्काते हैं। तन मन धन के सहारे दुख दूर करे दाता। दासी भक्तों की मंजूर करे दाता। तन मन धन के सारे दुख दूर करे दाता। हर दासी भक्तों की मंजूर करे दाता। विश्वास जो करते हैं वो सब सुख पाते हैं। विश्वास जो करते हैं वो सब सुख पाते हैं। ले के चरण धूली गुरु सिद्ध मुस्काते हैं। सब खुशियाँ आती है जब सतगुरु आते हैं। संतों का घर आंगन फूलों से महक उठा। सतगुरु ने दिए दर्शन मन पंछी चहक उठा। संतों का घर आंगन फूलों से महक उठा। सतगुरु ने दिए दर्शन मन पंछी चहक उठा। संदेश के भूले न समाते हैं। संदेश के भूले न समाते हैं। ले के चरण धूली गुरु सिद्ध मुस्काते हैं। सब खुशियाँ आती है जब सतगुरु आते हैं। खुशियाँ आती है जब सतगुरु आते हैं। शास्त्र की प्यार सरोगे सासंगत जी प्यार से कहना है नमकार जी। सासंगत कुछ अनाउंसमेंट्स हैं। सासंगत आज प्रसाद की सेवा में भाई साहब रक्षपाल सिंह जी बिल्डिंग डिपार्टमेंट से आशीर्वादों की कामना कर रहे हैं। और सासंगत आदरणीय भाई साहब राजेश झा जी, आदरणीय भाई साहब दौलत राम मलिक जी की पोती वंशिका मलिक जी और बहन शांति जी इंदिरा विकास कॉलोनी से इनका जन्मदिन है, आशीर्वादों की कामना कर रहे हैं। और सासंगत आज बुधवार साप्ताहिक सत्संग इसी सत्संग हॉल में शाम को 7:30 बजे से 9 बजे तक होगा। सभी संतों महात्माओं के चरणों में विनती है कि टाइमली पहुंचकर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और सासंगत कल सुबह की सत्संग 7 से 8 बजे है। और सासंगत यहाँ पे आदरणीय महात्मा धर्म सिंह जी भंडारी कथोरागढ़ से ये महात्मा हमारे बीच में सासंगत आएंगे और सासंगत सभी ने आशीर्वाद प्राप्त करने हैं। सासंगत अब दासी सभी ओर से क्षमा मांगते हुए नतमस्तक हो रही है स्टेज पर विराजमान परोपकारी बहन सुनीता नारायण जी के चरणों में। सासंगत ये मुखी मॉडल टाउन की सेवाओं निभा रहे हैं और अनेकों और भी सेवाओं में अपना योगदान देते हैं। दासी इन्हीं के चरणों में प्रार्थना कर रही है कि सद्गुरु का पावन पवित्र आशीर्वाद स्वस्थ सासंगत को प्रदान करेंगे। अब सभी मिलजुल कर मंगलाचरण में साथ दें। हे समर्थ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार, कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। दीन कार्य है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी है प्रभु, अविनाशी करता,
सबका हो कल्याण। एक रूही निरंकार हृदय पानी, सतगुरु के विश्वास की ज्योति जगी हुई है जिस मन में, इसमें कुछ संदेह नहीं के ज्ञान ठहरता उस मन में। सतगुरु पर ईमान पूरा जिसका भी टिक जाएगा, निरंकार के होने का एहसास वही कर पाएगा। रहबर पर विश्वास है तो राही मंजिल पाता है, वरना ठोकर ही मिलती है, राह भटकता जाता है। मानव तन में आकर सतगुरु माया में विचरता है, बीच हमारे रहता बातें हम जैसी ही करता है। इस निर्गुण इस निरंकार को मुश्किल नहीं है जानना, है इतना आसान नहीं पर सतगुरु को पहचानना। जो सतगुरु का बन जाता है उसका ये निरंकार बने, कहे हर देव मुक्ति का भी बंदा वो हकदार बने। एक तू ही निरंकार सतगुरु के विश्वास की ज्योति जगी हुई है जिस मन में, इसमें कुछ संदेह नहीं कि ज्ञान ठहरता उस मन में। संगत प्यार से कहना संगत जी, आज हुक्म आया भाई साहब राना जी का कि आपने इस तरह आशीर्वाद लेना है, ये करना बख्शिश करना। सच्चे बादशाह संगत माँ स्वरूप है, वही बोल बुलवाना जिस पर हम चलकर सतगुरु के आशीर्वादों के पात्र बनता है। संगत जी संपूर्ण हृदयवाणी में सतगुरु बाबा देव सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं, संगत जी सतगुरु के विश्वास की संगत जी विश्वास एक शब्द है, लेकिन इसका इतना अहम है, मतलब है चाहे हम संसारिक सामाजिक जिम्मेवारियों में हो, काम में हो या आध्यात्मिक, दोनों में शासन जिसका बहुत ही महत्व है। क्योंकि जब तक हम किसी पर विश्वास नहीं करेंगे, हम किसी को अपना विश्वास नहीं दिलाएंगे, तो शासन जी की जिंदगी चलना मुश्किल हो जाती है। सतगुरु समझा रहे हैं, क्योंकि शासन जी हमें पूर्ण सतगुरु मिले हैं, हमें जो पूर्ण ज्ञान मिला है। पुरातन ग्रंथों में पढ़ते हैं कि पूर्ण जो सतगुरु होता है वो इस परम निराकार का दीदार करवा सकता है। शासन जी हमें जो जन्म मिला है, शासन जी कहा कि मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुत न बारंबार, जो बार बार मिलने वाला नहीं है। शासन जी 84 लाख दुनिया में विचरते विचरते जब मानुष तन मिलता है, तो सबसे ऊंचा शासन जी क्यों ऊंचा है ये सब मानुष जन्म? क्योंकि इस निराकार ने इसे बुद्धि दी है, सोचने की शक्ति दी है,
हो सकता है कि मैं किस लिए इस संसार में आया हूँ, मैंने कहाँ जाना है और इस संसार में मैंने क्या करना है। तो साथ संगत जी, हर युग में पूर्ण सद्गुरु आते हैं, वो इस प्रभु परमात्मा के दर्शन करवा के हमारे आवागमन के चक्कर को समाप्त कर देते हैं। तो साथ संगत जी, गुरु तो बहुत होते हैं, लेकिन पूर्ण सद्गुरु एक ही आता है, जो कि निराकार का साकार रूप होता है। वो हमें इस प्रभु परमात्मा का ज्ञान देकर हमें समझाते हैं कि हम कहाँ से आए हैं और हमने कहाँ जाना है। जब शास्त्र जी ये विश्वास हमें हो जाता है, ये ज्ञान हमारे मन में बैठ जाता है, तो शास्त्र जी फिर हमारा आवागमन का चक्कर समाप्त हो जाता है। शास्त्र जी, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी अपने विचारों में भी हमें समझाते थे कि हमने इस निराकार पर अनसंग देखना है, अनसंग रहना है। उसके सत्संग जी, जब हमारे विचार में ये निराकार अनसंग होता है, तो फिर सत्संग जी बहुत से गलत काम करने से हम बच जाते हैं। सतगुरु हमें खुशहाल करना चाहते हैं, हमारा आवागमन का चक्कर समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन सत्संग जी इस तरह पता चले कि जो पूर्ण सतगुरु है, गुरु तो बहुत है, सारा संसार जब तप कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, लेकिन सत्संग जी इन जाने की पूजा करना, अंबर दुआ खिलाना है। सत्संग जी, जब इसका ज्ञान हो जाता है, समझ आ जाती है, जब हम वाणियाँ पढ़ते हैं, फिर सत्संग जी समझ आता है कि पूरे गुरु का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट करके, पूरे गुरु की ये निशानी पार ब्रह्म निकट कर जानी। तो सत्संग जी, सिर्फ ज्ञान लेने से ही बात नहीं बनती। जब हमें इस पर पूर्ण विश्वास हो जाता है, हम आप जैसे संतों के संग बैठते हैं, संगत करते हैं, तो शासन में हमारा विश्वास बढ़ता है। सतगुरु यही फरमा रहे कि सतगुरु के विश्वास की ज्योति बसी हुई है जिस मन में, इसमें कुछ संदेश नहीं कि ज्ञान ठहरता उस मन में। सतगुरु पर ईमान पूरा जिसका भी टिक जाएगा, निरंकार के होने का एहसास वही कर पाएगा। सत्संग जी, जब हमारा विश्वास टिक जाता है, तभी हमें एहसास होता है कि ये हमारे अनसंग है। सत्संग जी, सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं आदरणीय राजपिता जी अपने विचारों में हमेशा समझाते हैं। सतगुरु भी नए टॉपिक देकर हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें इस निराकार के साथ कैसे रहना है, संतों के साथ कैसे रहना है, इस संसार की माया से कैसे अपने आप को बचाना है। सत्संग जी, सतगुरु माता जी समय समय पर टॉपिक देकर ये समझाते हैं कि हमने अपना जीवन कैसे चलाना है। सत्संग जी, सतगुरु ने आत्ममंथन टॉपिक देकर यही समझाया कि हम अपने अंदर ध्यान करते थे, क्योंकि सत्संग जी इंसान को दूसरों की बुराइयां और अपनी अच्छाइयां नजर आती हैं। जब हम आत्ममंथन करते हैं, फिर हमें जो कमियां होती हैं, सतगुरु की कृपा से उनका जो भी आदेश उपदेश आता है, उसके ऊपर चल कर सत्संग जी हम इस
निराकार को जान के, इस ज्ञान पर विश्वास करके हम अपने जीवन को आनंद में बना सकते हैं। सासंगत जी, एक संत रामदेव जी थे, वो अपने शिष्य के साथ बैठ के धर्म चर्चा कर रहे थे। तो सासंगत जी एक जगह शिष्य बोला कि महाराज, ये निराकार, ये प्रभु परमात्मा तो हमारे अंश है, लेकिन ये तो दिखाई नहीं देता, इसको कैसे पाया जा सकता है? सासंगत जी उन्होंने शिष्य को कहा कि एक लोटा पानी और थोड़ा सा नमक ले आओ। वो शिष्य जाकर एक लोटा पानी और नमक लेके आया। संत जी ने उसमें नमक घोल दिया, फिर उसको कहा नमक इसमें दिखाई दे रहा है? तो कहने लगा नहीं। कहते सर चख कर देखो। जब उसे चखा तो कहता है हाँ, इसमें नमक है। फिर उन्होंने उस पानी को गर्म किया, पानी जो था वो सारा भाप बन के उड़ गया। फिर उन्होंने शिष्य को कहा देखो इसमें नमक है, नजर आ रहा है? तो वो कहने लगा हाँ। तो इसी तरह सच्चे पातशाह ने ज्ञान समझाया है, हमने विश्वास करना है, पल पल इसका एहसास अपने मन में रखना है। क्योंकि सासंगत जी कहा भी है कि जो इस निराकार को जानकर, इस प्रभु परमात्मा के ज्ञान लेकर अपना जीवन सद्गुरु के आदेश अनुसार चलाते हैं, सासंगत जी को फिर आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते, फिर उन्हें मोक्ष मिल जाता है। रहबर पर विश्वास है तो राही मंजिल पाता है, वरना ठोकर ही मिलती है, राह भटकता जाता है। सासंगत जी को समझा रहे हैं कि जब हमें अपनी मंजिल का पता होता है तो हम सीधा अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं, फिर हमें किसी चीज का डर नहीं होता। इसी तरह सद्गुरु ने हमें इस निराकार परमपिता परमात्मा के दर्शन करवा दिए, इस प्रभु परमात्मा के साथ मिला दिया। हमारी आत्मा को पता है कि हमने सीधा इस निराकार में जाना है, ये मेरा निज घर है। तो सासंगत जी, अगर किसी को घर का पता ही ना हो, वो इधर उधर भटकता रहे, चलता रहे, तो सासंगत जी फिर वो अपने घर, अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। मंजिल पर तभी पहुंचा जाता है जब अपने मंजिल का ज्ञान हो। सतगुरु की कृपा से हमें इस निराकार, इस प्रभु परमात्मा का ज्ञान मिला है। और सासंगत जी, हमने सतगुरु के आदेश अनुसार ही चलना है, इसी तरह इस संसार में व्यवहार करना है। इस संसार जो है वो हमारे कर्मों से इस मिशन को जान पाए। मानव तन में आकर सद्गुरु माया में विचरता है, बीच हमारे रहता, बातें हम जैसी ही करता है। आगे बताया है कि सद्गुरु मानव के रूप में ही आते हैं और इसी संसार में, इसी माया में विचरते हैं। हम प्रार्थना वानियाँ पढ़ लें, जो भी पीर के नंबर आए, सासंगत जी वो सब गृहस्थी थे। उन्होंने ये नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगलों में डेरा लाया, नहीं, सासंगत जी गृहस्थ में रहकर ही उन्होंने संसार का कल्याण किया। हम पढ़ते हैं, समझते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी, भगवान श्री कृष्ण जी, ईसा मसीह जी, गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर
करना है, सब ये संसार में ही रह के, माया में ही रह के, ग्रस्त में ही रह के शासन जी इस निराकार को प्रकट किया, संसार का भला किया, परोपकार किया। तो शासन जी ये नहीं है कि कोई सबको अलग तरह के कुछ वेशभूषा होती है या और अलग तरह के होते हैं, नहीं शासन करके वो हम जैसे ही होते हैं और हम जैसे ही उनका जीवन होता है वो भी माया में विचरते हैं, लेकिन शासन जी माया का लेप अपने ऊपर मिलाने देते हैं, वो निष्काम सेवा करते हैं और संसार का कल्याण करते हैं। इस निर्गुण, इस निरंकार को मुश्किल नहीं है जानना, है इतना आसान नहीं सद्गुरु को पहचानना। शास्त्र फिर आगे फरमा रहे हैं कि ज्ञान तो एक क्षण में मिल जाता है, काव्य के पिलिया रब का की पाना, इधरों उठना इधर लाना। राजा जनक जी की बिजली शर्त थी कि मैं घोड़े की रकाब के एक तरफ से दूसरे तरफ पैर रखूं तो मेरे को इस प्रभु परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। शास्त्र के दर्शन तो पल में हो जाते हैं, क्षण में हो जाते हैं, लेकिन शास्त्र जी पूरा सत्य मुश्किल से मिलता है, पूरे सत्य की पहचान मुश्किल से मिलती है। ये सारा संसार है वह लेखों में डालने वाला है, लेकिन शास्त्र जी जब सतगुरु की कृपा हो जाती है हमारे ऊपर, कि सतगुरु अपने चरणों के साथ लगा लेता है, काव्य के गुण अवगुण मेरा कछ न चिता रहे हो, बख्श लियो छिन्माई, मुझे बख्श लेता है। इस प्रभु परमात्मा के दर्शन करा देते हैं, हमें समझ आ जाती है कि हम इसलिए इस संसार में आए हैं। काव्य की पूरे गुरु का सुनुपदेश पार ब्रह्म निकट करते, पूरे गुरु की ये निशानी पार ब्रह्म निकट कर जानी, तो शास्त्र अच्छी। लेकिन संसार तो धर्म लेखों में पड़ा हुआ है, गुरु भी बहुत से हैं जो कई तरह से भटकाने की भी कोशिश करते हैं। इस निराकार के साथ जो हमारा जोड़ है, जो हमारा प्यार है, शास्त्र जी उसको भी हटाने की कोशिश करते हैं, गुमराह करते हैं। लेकिन शास्त्र जी जब हम सतगुरु के चरणों में आ जाते हैं, सच्चे पातशाह ने इसलिए हमें ये ज्ञान देकर समझाया कि ये परमपिता परमात्मा ये है, इसका ज्ञान दिया और उसके बाद में सेवा सिमरन सत्संग किया। क्योंकि शास्त्र जी जो सेवा सिमरन सत्संग के साथ जुड़े रहते हैं, तो शास्त्र जी फिर हम इस संसार से बचे रहते हैं। शास्त्र जी जब हमें सद्गुरु मिलता है, इस निराकार का दर्शन करा देते हैं, हमें इस निराकार के दर्शन हो जाते हैं, विश्वास हो जाता है, सद्गुरु प्रशासन होते हैं कि इस भक्त को इस निराकार के ज्ञान की समझ आ गई। और शास्त्र जब हम सद्गुरु की स्तुति करते हैं तो ये निराकार प्रसन्न होता है। कहते हैं कि निराकार कहता है कि मेरा साकार रूप इनको समझ आ गया, जो साकार रूप के दर्शन कर लिए, उन्हें उनके चरणों में आ गए और इन्होंने अपना जीवन सफल कर लिया। शास्त्र जी संसार में देखते हैं उतराइयाँ चढ़ाइयाँ तो कई आती हैं, ऐसा बेकार उतराइयाँ चढ़ाइयाँ जीवन में बहुत होती हैं। लेकिन जब हम संगत का आसरा लेते हैं, सद्गुरु का आसरा लेते हैं, तो फिर उस उतराइयाँ चढ़ाइयों से बचे रहते हैं। शास्त्र ममता में पूजनीय राज माता जी उन्हें समझाते थे कि
जिस तरह कोई पुरुष घोड़े पर बैठता है, लगाम अपने हाथ में रखता है, तो वो जिस तरफ जाना चाहता है घोड़े को ले जाता है। लेकिन सास नदी जब वो लगाम को ढीला कर देता है, फिर घोड़ा अपनी मनमानी से इधर उधर भागता है और जो सवार होता है उसको भी गिरा देता है। इसी तरह हमारा मन है। इस मन को हमने ज्ञान रूपी लगाम से बांध के रखना है। जब तक इस ज्ञान रूपी लगाम से हमारा मन जुड़ा रहता है तो सास संगति इधर उधर बैठने से बच जाता है। तो सास संगति हमेशा सतगुरु की शरण में रहता है, आप संतों के संग रहता है, सेवा सिमरन सत्संग करता है। सास संगति यही सतगुरु के आगे अरदास है कि सच्चे पातशाह आपने हमें ये ज्ञान दिया, इसकी समझ दी और मेहर करना कि हम इस ज्ञान के साथ चल पाए। सास संगति आज के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं आदरणीय राजपिता जी अपने बचपनों में हमें यही समझाते हैं कि हमने इस निराकार पर विश्वास करना है, सतगुरु संगत के साथ जुड़कर रहना है। क्योंकि सास संगति अगर इधर से अलग हो गए तो हमारी कोई कोई नहीं है। मेहर करो, कोशिश करो कि सतगुरु का जो भी आदेश उपदेश आए, अगर हम उस पर चलते हैं तो सास संगति फिर हम इस सतगुरु के आशीर्वादों के, निराकार के आशीर्वादों के पात्र बनते हैं। आगे भी जो सतगुरु का बन जाता है उसका ये निरंकार बने, कहे हरदेव मुक्ति का भी बंदा वो हकदार बने। फिर कहा है कि जिसका भी इतबार विश्वास सतगुरु के ऊपर पूर्ण हो जाता है वो सास संगति फिर मुक्ति का हकदार बनता है, फिर आवागमन के चक्कर से बच जाता है। सास संगति हम भाग्यशाली हैं, सतगुरु ने हमारे अब गुरु पचमा चिकारे और बख्श लिए और छिलमाए, हमें बख्श लिया है, अपने चरणों के साथ लगा लिया है। मेहर करो, जिस तरह सतगुरु ने चरणों के साथ लगाया है उसी तरह ही हम अंतिम श्वास तक हमारे लिए हमारा ध्यान अपने सतगुरु इस निरंकार के साथ जुड़ा रहे। क्योंकि सास संगति विश्वास में भी बड़ी शक्ति होती है। दासी दृष्टांत आपसे शेयर करना चाहती है कि एक इंसान को बीमारी कोई हो गई, बड़ा उसने इलाज कराया लेकिन आराम नहीं आया। सब ये कहते थे कि ये बीमारी ला इलाज है, वो भी इलाज करवा के थक चुका है। तो सास संगति एक दिन उनके पास उनके फ्रेंड्स आते हैं तो वो बताते हैं कि हमने एक सुना जो वेद है, यकीन है, वो हर बीमारी का इलाज कर देता है, तुम भी उसके पास जाकर देखो। सास संगति पहले तो उसका मन नहीं माना, फिर 1-2 दिन बाद सोचता रहा और कहा आराम तो आना नहीं है, चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं, इस हकीम के पास भी चले जाते हैं। तो सास संगति को वहाँ से चल पड़े। टांगे वाले के पास जब पहुँचे उसको कहा कि फलां हकीम के पास मेरे को ले चलो। तो उसने कहा आओ साहब बैठो। जब वो बैठे तो घोड़े वाला बात करने लगा कि मैं जब से ये काम कर रहा हूँ मैंने देखे हैं जो भी मरीज इसके पास आते हैं वो लेटे हुए आते हैं लेकिन ठीक होकर अपने पैरों पर चलते हुए उन्हें मैंने देखा। शासन जी थोड़ा सा विश्वास बढ़ गया, आगे गया तो लाइन में लगा जो साथ वाला था उससे बातचीत हुई तो उसने बताया कि मैंने भी यहीं से ही दवा ली है,
मेरे को बिल्कुल आराम आ गया। अब मैं इनका धन्यवाद करने के लिए आया हूँ। सासू बची, फिर विश्वास और बढ़ गया। जब उसकी बारी आई, अंदर गया, हकीम जी को बताया, तो हकीम जी एकदम उठकर अपने बैग वाले कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद आए, हाँ बैठे, उसको कहा तो सामने जब पत्थर पड़ा है वो मेरे को दे दो। उस आदमी ने उठा के पत्थर हकीम जी को दे दिया। हकीम जी के पास एक काला कोयला पड़ा हुआ था। उससे हकीम जी ने उसके ऊपर कुछ लिखा और कहा कि इसकी इतनी पुड़ियाँ बनाकर दिन में 5-5 बार लेना तो तुम ठीक हो जाओगे। सासंगत जी को आ गया, आकर उसने पत्थर को खूब अच्छी तरह पीस के उसकी पुड़ियाँ बना ली और हर रोज लेने लगा। तो सासंगत जी क्या देखता है कि उसको अपने हेल्थ में इम्प्रूवमेंट मिलती है, दिन ब दिन ठीक होता जाता है। जब दवाई खत्म हो जाती है तो कहता है कि अब मैं फिर हकीम जी के पास जाकर उन्हें बताऊं कि थोड़ी दवाई और दे दो और उनका धन्यवाद भी करके आऊँ। जब सासंगत जी को हकीम जी के पास गया, हकीम जी को बताया कि आपने मेरे को इस तरह दवाई दी, मैंने गुड़िया बना के खाई तो मेरा रोग जो है वो ठीक हो गया। पहले तो हकीम जी नहीं समझे। जब उसने समझाया कि आपने मेरे से कहा वो पत्थर दो, फिर उसके ऊपर कोयले से लिख कर दिया, मैंने जाकर वो पत्थर पीस के इसकी गुड़िया बना के खाई। तो सासंगत जी हकीम भी बहुत हैरान भी हुआ और उसे विश्वास भी हुआ कि ये निराकार सब कुछ कर सकता है और दवाई से भी ज़्यादा जो है वो विश्वास को शक्ति होती है। तो इसलिए सासंगत जी इसमें यही लेसन मिलता है, ये शिक्षा मिलती है कि सच्चे पातशाह आप तो तुरंत सदगुरु को हमारा ज्ञान पूर्ण है, संगत पूर्ण है, मेहर करना, बख्शिश करना, अपने चरणों के साथ लगाए रखना, जो भी आपका आदेश दर्शाए उसको सत्कर मानते हुए अपने कर्म में ढाल सके और सासंगत जी दुनिया का भी कल्याण कर सके। कि जो हमें देखे वो कहे कि ये कौन है, ये निरंकारी है। तो सासंगत जी वो भी इस तरह सदगुरु के चरणों में आके अपना जीवन सफल कर ले, आवागमन के चक्कर से बच जाए, उसका लोक भी सुखी हो जाए पर परलोक में सेवा हो जाए। सच्चे पातशाह मेहर करिए, अपने चरणों के साथ लगाया है, मेहर करना कि सच्चे पातशाह इसी तरह चरणों के साथ जुड़े हुए सेवा स्मरण सत्संग करते हुए आपके चरणों के साथ तोड़ मिल जाए। सासंगत जी धन्यवाद। तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन खोल घुमावा, कहे अवतार तेरे दाता, दिन राती गुण गावा, कहे अवतार तेरे दाता, दिन राती गुण गावा। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही
निरंकार मैं सच्चा भूलनिहार मैं सच्चा भूलनिहार तू है दाता बख्शनिहार तू है दाता बख्शनिहार मेरे अब गुण ना जीता मेरे अब गुण ना जीता तू ही निरंकार तू ही निरंकार तू ही निरंकार तू ही निरंकार तेरा रूप है संसार तेरा रूप है संसार सबका भला करो करता सबका भला करो करता मेरे मन में है दाता मेरे मन में है दाता तू ही निरंकार तू ही निरंकार तू ही निरंकार तू ही निरंकार मेरा डोले ना इतबार मेरा डोले ना इतबार बख्शो शरदा भक्ति प्यार बख्शो शरदा भक्ति प्यार करा में संता का सत्कार करा में संता का सत्कार तू ही निरंकार तू ही निरंकार तू ही निरंकार तू ही निरंकार सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय निरंकारी राजमाता गुरबचन अवतार की जय प्रेम से बोलो।